हेलो दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे मित्र, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। आप सभी छात्र छात्राओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायु हो, ठीक है, आपकी आयु बहुत लंबी हो, भगवान से हमारी यही कामना है। हम आप लोगों को इतिहास जो है प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ाते जा रहा हूँ। आप लोगों से बारंबार मेरा गुजारिश है कि आप लोग कॉन्सेप्ट अनुसार उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, जैसे कि जन्माष्टमी का पूरा धूमधाम की तैयारी चल रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग व्यस्त हैं। उसके साथ साथ हम लोगों का पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। इससे पहले हम आप लोगों को जो है इतिहास में खास करके आपको वेद पढ़ाए थे, ठीक है। वेदांग का भी पाठ हमको आपको ख़त्म कर दिए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैदिक धर्म की जानकारी, ठीक है। वैदिक धर्म की जानकारी हमें वेदों के अलावा जो है और भी बहुत सारे साहित्य से प्राप्त होते हैं। तो वेदों के अलावा बहुत सारे और भी साहित्य से हमको प्राप्त होते हैं, क्या कहते हैं, वैदिक धर्म की जानकारी। तो हम लोग देखेंगे वह कौन कौन सा और साहित्य है जिससे हमें वैदिक धर्म की जानकारियाँ प्राप्त होती है। उसमें हम लोगों को आ जाएगा कौन सी, उसमें हम लोगों का आ जाएगा ब्राह्मण। क्या आ जाएगा? ब्राह्मण। 2 नंबर आपका आ जाएगा अरण्यक। क्या आ जाएगा? अरण्यक। उसके बाद आ जाएगा आपको उपनिषद। क्या आ जाएगा? उपनिषद। तथा आपको आ जाएगा वेदांत। यानी आपको खास करके जो है ना वैदिक धर्म की जानकारियां वेदों के अलावा ब्राह्मण से, अरण्यक से, उपनिषद से और वेदांत से आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा बारीकी से और नोट करते चलिएगा, बिल्कुल ध्यान से जान जाइए। अब हम लोग बात करते हैं इसमें ब्राह्मण जो है खास करके, ठीक है। ब्राह्मण का हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो ब्राह्मण से, अरण्यक से, उपनिषद से और वेदांत से हम लोगों को खास करके वैदिक धर्मों की जानकारियां प्राप्त होती है। अब हम लोग वैदिक धर्म की जानकारी वहां से प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि वेद का जो है खास करके जो निर्माण हुआ खास करके, हाँ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ किसको कहा गया? वेद को ही कहा गया। और वेद का अंग को वेदांग कहा गया। याद करिएगा अच्छा से। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण की विशेषता। हाँ, हम लोग जो साहित्य पढ़ेंगे उसमें पहला हम लोगों का आता है ब्राह्मण। क्या आता है? ब्राह्मण की विशेषता क्या है? याद करिएगा, आपने पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, जब धर्म का विश्लेषण किया गया था। आप लोगों को बताए थे हम लोग कि भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ था, भगवान ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाहु अर्थात भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ था, जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ था और तलबे से शूद्र का जन्म हुआ था। तो ब्राह्मण जो है खास करके उस समय ब्राह्मण का काम क्या बनता था? ब्राह्मण का काम था सभी प्रकार के कर्म कांडों को कराना। क्षत्रिय का काम हुआ करता था क्या? तो वो घुड़सवार करेगा, है ना, घुड़सवार करेगा केवल, और वो जा करके रणभूमि में युद्ध करेगा, जान जाइए। उसके बाद वैश्य का काम क्या हुआ करता था? बड़े बड़े व्यापार करना, बिजनेस करना, है ना, धंधा व्यवसाय करना। और शूद्र का काम था इन सभियों का सेवा करना, भरपूर मात्रा में जाइए। तो ब्राह्मण जो है खास करके, ब्राह्मण में खास करके, ठीक है, वेद मंत्रों का, ब्राह्मण में खास करके वेद मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए, आपको पूछा जाएगा। वे सभी कौन से क्या कहते हैं वैदिक साहित्य हैं, इसमें विशेष करके हमें वेद पढ़ने की, वेद का ज्ञान लेने की, वेद पढ़ने की, वेद की तैयारी करने की सभी प्रकार की स्पष्ट जानकारियां प्राप्त होती है, वो आपका ब्राह्मण है। ब्राह्मण में विशेष करके वेद साहित्य का ज्ञान लेना, उसका उच्चारण करना, उसकी शुद्धियों को देखना, ये सब काम बनता है आपका कहाँ? ब्राह्मण में। और सरल बहुत सारे टीकाएं भी, टीकाओं का भी ज्ञान जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त हमको होता है ब्राह्मण से, जान जाइए। यानी इसमें सभी प्रकार, चारों प्रकार के वेद का वास्तविक अर्थ जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर इसका क्या कहते हैं आयुर्वेद हो जाएगा, ठीक है, गंधर्व वेद हो जाएगा, शिल्प वेद हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा, सभी उपवेदों की भी जानकारी स्पष्ट रूप से आपको कहाँ मिलेंगे? तो ब्राह्मण में मिल जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये ब्राह्मण का छोटा खंड था, जान जाइए। तो यहाँ से भी आपको वैदिक धर्म की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अरण्यक। क्या आ जाते हैं? अरण्यक। देखिए, ऐसे अरण्य का मतलब ही होता है वन। क्या होता है? वन। तो अरण्यक की जानकारी, अरण्यक समय किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान दीजिए। खास करके कर्मकांड, विशेष कर्मकांड की अपेक्षा, ठीक है, आध्यात्मिक रहस्य का विवेचना हमको कहाँ से मिलता है? अरण्यक से।
ठीक है। हम लोग कर्म कांड करते हैं, प्रत्येक प्रकार का कर्म हम जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है, लेकिन कर्म के अलावा जो है खास करके हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता में पता है, श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत का युद्ध जो चला था वो घमासान युद्ध, कुल कितना दिन तक, 18 दिन तक। उस महाभारत के युद्ध में जो है ना, भगवान श्री कृष्ण जो खास करके थे वह सारथी का काम करते थे। कौन सी? सारथी का काम। हाँ, सारथी का काम करते थे, मतलब सारथी का मतलब होता है युद्ध भूमि में जो रथ का संचालन करता है, रथ चलाता है, उसे क्या कहते हैं? सारथी। अर्जुन को पीछे बैठा करके ना सारथी का काम महाभारत के घमासान युद्ध में किसने किया क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और उन्होंने ही कहा था कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। अगर कर्म सही रहेगा तो आपका फल भी निश्चित सही होगा, ठीक है। तो हाँ, वेदों का उच्चारण करने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। यह भी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अरण्यक से मिलती है। विशेष करके आपको बताया गया अरण्यक में क्या, अरण्यक में विशेष करके आपको बताया गया प्राचीन समय में जो ऋषिगण हुआ करते थे, ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे, अपने घर को त्याग करके ना वो जहाँ कहाँ जाकर बस जाते थे? वो जाकर के वन में बसे। और वन में जाकर के खाते क्या थे? वन में जाकर के कंदमूल फल खाना हुआ, उसके आसपास के जो तालाब वगैरह होते हैं, नदी झील झरने जो होते हैं, वहां से प्राप्त करके पानी पीना, और वहां जाकर के ना धनुर्विद्या का ज्ञान लेना। हाँ बिल्कुल, धनुर्विद्या का ज्ञान लेना। उसके साथ साथ जो है आध्यात्मिक ज्ञान खुद वहाँ बैठ करके प्राप्त करना। ये सभी आपको कहाँ से प्राप्त मिलते हैं? ये ज्ञान कहाँ से मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं कहाँ से? अरण्यक से। कहाँ से? अरण्यक से, जिसमें अरण्य का मतलब ही होता है वन। क्या होता है? वन या फिर जंगल। जान जाइए, प्राचीन समय के सारे ऋषि मुनि महात्माओं को ज्ञान की प्राप्ति विशेष करके कहाँ हुआ करता था? जंगल में ही हुआ करता था। आपने नाम सुना होगा एकलव्य का। किसका? एकलव्य का। हाँ, इसके गुरु थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने इसको भगा दिया था अपने आश्रम से। और ये एकलव्य ने क्या किया था? या एक एकलव्य के पास एक ऋषि का, मतलब ऋषि मुनि का इसके पास में पूरा लक्षण था, ठीक है, गुण था इसके पास। एकलव्य ने मन ही मन खास करके, ठीक है, एकलव्य ने मन ही मन जो है गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान करके कहाँ चला गया था? जंगल में, घमासान जंगल में। और वहाँ जा करके नजदीक में बहती हुई नदियों से क्या किया? गीली मिट्टी प्राप्त करके वहाँ से गुरु द्रोणाचार्य का क्या किया? उन्होंने फोटो बना लिया वहाँ पर, ठीक है, मूर्ति बना करके वहाँ खुद से धनुर्विद्या का प्रयास करना शुरू किया था। चलिए, वहाँ भी आपको प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? अरण्यक से होती है, मतलब अरण्यक से होती है। चलिए, तो ये भी आपको वैदिक धर्म की प्राप्ति का सेकेंड रूप, बहुत बड़ा रूप था, जान जाइए, है ना। चलिए, उसके बाद में देखता हूँ क्या, उसके बाद जगह आ जाता है किसका भाई? उपनिषद का। किसका? उपनिषद का। देखिए, एक एक टॉपिक आपको नहीं बताया फिर कहना, बस आपको आपसे मेरा यही विनती है, गुजारिश है कि आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाई तो जहाँ तक संभव हो इस चैनल को फैलाए, दोस्तों के पास भी भेजिए, वहाँ भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लोगों का जो है ना खास करके परिवार बहुत जल्द मिलियन में हो जाए, हमारी मेहनत जो है बिल्कुल सफल हो जाए। चलिए, उपनिषद, उपनिषद को अगर खंड करके देख लेना, याद करिए, तो इसका मतलब होता है उप प्लस कौन चीज? निषद। उप का मतलब क्या होता है? नजदीक। उप का मतलब क्या? नजदीक। नजदीक। और निषद का मतलब होता है ज्ञान, यानी गुरुओं के समय। उपनिषद का समान अर्थ क्या होता है? यानी अपने गुरुओं के नजदीक बैठ करके, अपने गुरुओं के नजदीक बैठ करके, ठीक है, अपनी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने हेतु तो विभिन्न प्रकार की ज्ञानों का अर्जन करना ही कहलाता है उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। याद करिएगा अच्छा से, ठीक है। हाँ भाई, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गुरु के नजदीक बैठिए, अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करने हैं तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, है ना। इसे ही क्या कहा गया है? उपनिषद कहा गया है। कौन चीज? उपनिषद। उपनिषद में उप का समान अर्थ ही क्या होता है? नजदीक, पास में बैठकर। निषद का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के नजदीक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, जीवन संबंधी, मोक्ष संबंधी ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। चलिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग अगर यदि बात करें ना, ठीक है, तो उपनिषद खास करके कितने हैं? याद करिएगा, उपनिषद की संख्या कितना है? 108। कितना है उपनिषद संख्या? उपनिषद की संख्या पूरा क्या है? 108 है। याद कर लीजिएगा। हाँ, अब थोड़ा सा चर्चा फिर करवा देता हूँ। देखिए, जब महाभारत के घमासान युद्ध में, ठीक है, कौरव पांडव दोनों पक्ष से, ठीक है,
घमासान युद्ध के लिए रणभूमि में उतर गया था ना, याद करिएगा। वहां पर क्या कहते हैं, श्री गणेश करने के लिए युद्ध का संचालन होगा कैसे, जब तक उसमें व्हिसिल नहीं बजेगा तब तो स्टार्ट होगा नहीं। जब घमासान युद्ध करने के लिए बैठा गया, वहां पर व्हिसिल मतलब बिगुल फूकने की बारी आई। वहां पर आप लोग को पता होगा, अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में ना, जहाँ पर कोई शुभ काम करवाया जाता है वहां पर ना भोग लगाने के लिए गाय के कच्चे दूधों का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, इसके चक्कर में भी वहां पर हुआ था। वहां भी आपको साथ दिया था कौन, भगवान श्री कृष्ण ने। किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। देखिए उपनिषद की संख्या 108 है। कितना है, 108 है। चलिए उपनिषद के बारे में जो है ना, एक मधुसूदन, कौन, मधुसूदन सरस्वती, ठीक है, हाँ, मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा था उपनिषद के बारे में, सुन लीजिएगा अच्छा से। मधुसूदन सरस्वती ने कहा था उपनिषद के बारे में, ठीक है, सभी उपनिषद गाय हैं। क्या है, सभी उपनिषद गाय हैं, यानी सभी, ठीक है, उपनिषद गाय हैं। सभी उपनिषद क्या है, गाय हैं। तथा दूहने वाले कौन है, कृष्ण है। दूहने वाले कौन है, कृष्ण है, ठीक है। तथा अर्जुन क्या है, बछड़ा है। अर्जुन क्या है, बछड़ा है। तथा ज्ञानी गण जो है ना, ज्ञानी गण, हाँ, बड़े बड़े गणमान्य ज्ञानी गण जो है, ठीक है, उसका ज्ञानी गण जो है इसका अमृत पान करते हैं। क्या करते हैं, अमृत पान करते हैं, ठीक है। और अमृत पान करते हैं ना, इसे ही क्या कहा गया है, याद कर लीजिएगा, इसे ही उपनिषद का बहुत बड़ा रूप कहा गया है, ठीक है। और इसे ही कहा गया गीता। क्या कहा गया है, गीता, याद करिएगा। फिर से सुन लीजिएगा, सभी उपनिषद क्या है, गाय है। था दूहने वाले कौन है, कृष्ण है। था अर्जुन क्या है, बछड़ा है। और इन सब ज्ञानी गण जो है इसका क्या करते हैं, गीता अमृत जलपान करते हैं, उसे हम लोग गीता कहते हैं। याद करिए, श्रीमद् भगवद गीता, याद करिएगा, यानी श्रीमद्, ठीक है, श्रीमद् भागवत, ठीक है, भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का ही मतलब क्या, श्रीमद् भगवद गीता का समान अर्थ होता है भगवानों का गीत। क्या होता है, भगवानों का गीत, हाँ, भगवानों का गीत होता है। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता में किसका, सिर्फ कृष्ण की जो है ना, कृष्ण का जो दिया हुआ उपदेश है, कृष्ण का उपदेश कहाँ दिया गया, कृष्ण का सारे उपदेश दिए गए कहाँ में, तो श्रीमद् भगवद गीता में। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए अब क्या कहते हैं, हाँ, इसी को जो है खास करके अमृत पान करके उसे अमृत भी कहा गया, गीता भी कहा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये आपका क्या था, ये सभी आपका था क्या, अब पढ़ते हैं हम लोग पुराण। क्या पढ़ते हैं, पुराण। अब देखिए, फिर हम लोग को क्या है ना कि वैदिक धर्म की प्राप्ति हमें तो पुराण से भी होती है। जिस प्रकार आपने पढ़ा था, वेद कितने हैं भाई, 4 है। वेदांग कितने हैं, 4 है, ठीक है। उपनिषद कितना, 108 है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पुराण के बारे में। इसके बारे में पुराण। और पुराणों की कुल संख्या कितना है, पुराणों की कुल संख्या कितना है, 18 है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है, कि सबसे पुराना पुराण है ना, सबसे ओल्ड जो है, सबसे पुराना पुराण जो है, सबसे पुराना पुराण जो है ना, याद करिएगा, यह है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। देखिए पुराण कुल 18 है, लेकिन क्या आध्यात्मिक, ठीक है, ज्ञान के संबंधित, या फिर आ जाइए अगर कहा जाए तो आध्यात्मिक गुणों के आधार पर जो है खास करके ना, तो पुराण 18 है, पर इसे 5 भाग में विशेष करके बांटा गया। कितना भाग में, 5 भाग में बांटा गया। उस 5 भाग में आ जाइए। सबसे पहले तो इसमें भयानक अगर स्थिति में देखा जाए, वो आपका विष्णु पुराण है। कौन सा पुराण है, विष्णु पुराण है। और विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य काल से। किस काल से, मौर्य काल से। चलिए वायु पुराण, हाँ, मौर्य कैसे याद रखिएगा भाई, विष्णु पुराण किस काल से है, तो याद करिए, विष्णु जी के माथे पर क्या लगा हुआ होता है, विष्णु जी के माथे पर लगा होता है मोर, और मयूर का पंख लगा हुआ होता है। याद कर लीजिएगा, जब विष्णु जी के माथे पर लगा होता है मयूर का पंख, इसका मतलब विष्णु पुराण किससे संबंधित होगा, तो मौर्य काल से संबंधित होगा। नहीं याद होगा क्या, बिल्कुल इजी। तो विष्णु जी के माथे पर क्या लगा हुआ होता है, विष्णु जी के माथे पर लगा होता है मोर का पंख, मयूर का पंख, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे ना। चलिए, ये आपका कौन सा पुराण हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। अब आते हैं वायु पुराण संबंधी किससे है,
गुप्त काल से, यानी वायु जो बहती है चलती है पूरा गुप्त गुप्त बिल्कुल धीमा धीमा, ठीक है, पता नहीं चले। वायु बिल्कुल अभी भी वायु चलती है बहती है बिल्कुल धीमा धीमा, तो वायु चलती है धीमा धीमा, ठीक है, इसलिए उस काल को क्या कहा गया, गुप्त काल। यानी वायु पुराण किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। अब आ जाइए मत्स्य पुराण, कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, हाँ देखिए मछली खास करके जो है मछलियाँ जो है आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा मिलती है, याद करिएगा, आंध्रा मछली नहीं बोलते हम लोग, आंध्रा मछली। इसी कारण से मत्स्य पुराण का संबंध कहाँ से होगा, तो मत्स्य पुराण का संबंध होगा आंध्र वंश से। कौन सा वंश से, आंध्र वंश से भाई। हाँ, जो खास करके मछलियाँ होती है ना वो आंध्र वंश से आ जाएगी। तो ये खास करके हो गया आपका मत्स्य पुराण किस वंश से, आंध्र वंश। है पूरा 18, लेकिन क्या इसमें आपको हो जाएगा, तो इसमें विशेष करके सबसे पुराना पुराण कौन सा, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, आंध्र वंश से। वायु पुराण किससे है, गुप्त काल से। विष्णु पुराण किससे, मौर्य काल से। एवं प्रकार से 18 पुराण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो है ये सभी हैं। चलिए इस प्रकार से ना उस टाइम खास करके प्राचीन समय में ना एक और व्यवस्था थी, है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था। यहाँ तक चलिए किसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए। अब देखो यहाँ से और वैदिक धर्म से और भी हमें ज्ञान की प्राप्त होती है। उस टाइम जो था ना एक व्यवस्था था, व्यवस्था कौन था, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था, देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था से आपका वर्ण आश्रम, आश्रम है ना, वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण आश्रम व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, जब बच्चे को, है ना, जैसे कि पहले हुआ आज हम लोग पढ़ते हैं जा करके कोचिंग क्लास में, लेकिन प्राचीन समय में क्या था, जितने भी छात्र थे खास करके, है ना, उससे जब घर में बच्चे को होश हो जाता था, बिल्कुल हम अपने चल बुल सकते हैं, खा सकते हैं, कम से अपना कम से कुछ जो भी काम हमें हाथ से हो सकता है वो काम कर सकते हैं। ऐसा स्थिति में माँ बाप क्या करते थे, उस टाइम में बच्चे को पढ़ने के लिए खास करके कहाँ भेजते थे, गुरु जी के पास में, गुरु आश्रम में भेजा करते थे, है ना। तो बच्चे जो है ना वो लगभग अगर चल गए वहाँ पढ़ने के लिए, वो जब तक दाम्पत्य जीवन में नहीं प्रवेश करेंगे तब तक उन्हें जो है खास करके गुरु जी के पास रहना होता था और वहाँ पढ़ाई करना होता था। हाँ, उसकी पूरी जिम्मेवारी सर गुरु जी के पास हुआ करता था, ठीक है। गुरु जी मतलब उस पर क्या करेंगे, निगरानी करेंगे पूरी तरह से, जान जाइए। जब उसे वैवाहिक संबंध अर्थात जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने योग्य हो जाते थे, उस टाइम उसे घर में जाता था। यानी एक छात्र छात्राओं को विशेष प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति है तो गुरु जी के पास में किसी वनों में जाकर के कुटियों में रह करके तैयारी करना, ज्ञान प्राप्त करना ही गुरु आश्रम व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जब किसी छात्र छात्राओं को ठीक है, जब ज्ञान प्राप्ति करने हेतु अपने घर को त्याग कर, मतलब अपने माता पिता को त्याग करके एक घना जंगल में गुरु जी के पास जाएगा, उसकी कुटिया में रहेंगे, गुरु जी का कहना मानेंगे, ठीक है, उनकी बताए हुए सारे रास्तों पर चलेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा गया था कौन सी, वर्णाश्रम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोगों से यही मेरा गुजारिश रहेगा, इसका नोट्स बनाते चलिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हम अपनी पूरी शिद्दत के साथ बोलता हूं, अगर आप लोगों को मैं विषय वस्तु पढ़ा करके खास करके, ठीक है ना, आपको किसी कंपटीशन तक नहीं पहुंचाया ना, नहीं क्वालिफाई करवाया, तो आप मुझे कहिएगा। इतना ताबड़तोड़ अंदाज में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार विनती करता हूं कि यदि आप लोग का मेरा मेहनत पर राम आता होगा, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ही नहीं, पहले मत कीजिए, पहले पूरी तरह पढ़ लीजिए। संतुष्ट अगर होते हैं हमसे ना, आप अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, सखा संबंधियों के पास पहुंचाइए, और मुझे जो है आगे बढ़ाने में आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मेरा बार बार यही विनती रहेगा, ठीक है ना। और विशेष आप लोगों को क्या कहूँ, इसके बाद और भी पार्ट वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इतिहास। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आंसर आपको कुछ पूछना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं लेकर के। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे हम आपसे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त हो आप लोगों को, ठीक है। जैसे राधे राधे, ठीक है।